कार्तिक महात्म्य 34वां अध्याय। सूत जी ने ऋषियों से कहा, प्रसंग बखान 34वें अध्याय पर दया करो भगवान। हे सूत जी, यह पीपल का पेड़ शनिवार के अतिरिक्त सप्ताह के बाकी दिनों में क्यों नहीं पूजा जाता? सूत जी ने कहा, समुद्र मंथन करने से जो रत्न देवताओं को मिले, उनमें से देवताओं ने लक्ष्मी और कौस्तुभ मणि भगवान विष्णु को दे दी थी। विष्णु भगवान जब श्री लक्ष्मी जी से विवाह करने के लिए तैयार हुए तो लक्ष्मी जी ने कहा, हे प्रभु, जब तक मेरी बड़ी बहन का विवाह नहीं हो जाता, आप मुझसे विवाह कैसे कर सकते हैं? इसीलिए आप पहले मेरी बड़ी बहन का विवाह करा दीजिए, बाद में मुझसे विवाह कीजिए, क्योंकि यह प्राचीन नियम है। लक्ष्मी जी के ऐसे वचन सुनकर भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी की बड़ी बहन का विवाह उद्यालक ऋषि के साथ करा दिया। वह अलक्ष्मी बड़ी कुरूप थी। उसका बड़ा मुख, चमकते हुए दांत, वृद्धा के समान शरीर, बड़े बड़े नेत्र और सूखे बाल थे। महर्षि उद्यालक भगवान विष्णु के आग्रह पर उससे विवाह कर उसे वेद मंत्रों की ध्वनि से गूंजते हुए अपने आश्रम में ले आए। वेद ध्वनि से गूंजती हवन के पवित्र धुएं से सुगंधित उन ऋषि के मनोहर आश्रम को देखकर वह बहुत दुखी हुई। उसने महर्षि उद्यालक से कहा, इस आश्रम में वेद ध्वनि हो रही है, अतः यह स्थान मेरे रहने योग्य नहीं है। इसीलिए आप मुझे किसी दूसरी जगह ले चलो। उसकी बात सुनकर महर्षि उद्यालक ने कहा, तुम यहाँ पर क्यों नहीं रह सकती और तुम्हारे रहने योग्य दूसरी जगह कौन सी है? अलक्ष्मी ने कहा, जहाँ पर वेद की ध्वनि होती हो, अतिथियों का सत्कार होता हो, यज्ञ आदि होते हो, उस स्थान पर मैं नहीं रह सकती। जहाँ पर पति पत्नी आपस में प्यारे हो, पितरों के निमित्त यज्ञ होते हो, देवताओं का पूजन होता हो, वहाँ पर मैं नहीं रह सकती। जहाँ पर दिन रात पति पत्नी लड़ते हो और